ओम नमः सिद्धे। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। रत्नकरण श्लोकाचार ग्रंथ में अनर्थ दंड के जो भेद हैं उन पर अपनी चर्चा चल रही है। अपध्यान के संबंध में यहाँ पे अपन विस्तार से देख रहे थे कि अपध्यान कैसा होता है। सभी तरह का ध्यान छोड़ने का यहाँ पे सदाशिव जी ने मतलब प्रेरणा दी है कि किसी भी तरह से हमको दूसरों के सामने दीन ही नहीं बनना चाहिए। कोई प्रतिकूलता भी हो तो भी हमें किसी और के सामने दीनता नहीं दिखाना। दूसरे की उच्चता देखकर ईर्ष्या का भाव, मात्सर्य का भाव नहीं करना। ये सब बात आई थी। कल अपन ने देखा था कि दूसरे की हार जीत, जय पराजय, इसकी वांछा मत करो। पर स्त्री के साथ वार्तालाप करने की, संसर्ग करने की, वेश्यादि के हाव भाव, नृत्य गान आदि देखने की, ये अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा और भी बात थी कि दरिद्रता आ जाए तो भी नीची वृत्ति द्वारा आजीविका नहीं करना। अनर्थ दंड में ये भी शामिल हो जाता है। नीची वृत्ति द्वारा आजीविका करना वो अपने आप में अनर्थ दंड जैसा है। और भी बात कल अपन ने देखी। गाली भंड वचन वाले गीत मत सुनो। खोटे राग, स्वांग, कौतूहल परिणामों को मलिन करने के कारण होने से इन्हें सुनना देखना दूर से ही छोड़ो। नीच कुल के योग्य कार्य मत करो। ये सब चीजें अपध्यान में शामिल हो जाती है। अब दुष्कृति आदि के संबंध में अपने को देखना है ना। जैसे दुष्कृति त्याग इन्होंने नीचे दिया, वैसे जो ये अभी पैराग्राफ आएगा इसमें भी दुष्कृति का ही वर्णन ज्यादा है। एक बार श्लोक बोल लेते हैं अपन, उसके बाद चर्चा बढ़ाते हैं। तिर्यक्लेश वाणिज्या हिंसारंभ प्रलंभनादीना प्रसव कथा प्रसंग स्मर्तव्य पाप उपदेश परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखलादीनां वध हेतूनां दानम् हिंसादानं ब्रुवन्ति बुधा वधबन्धच्छेदादे द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादे आध्यानमपध्यानं शासति जिन शासने विशदा आरंभ संग साहस मिथ्यात्वद्वेष राग मद मदनये चेतः कलुषयतां श्रुतिरवधीनां दुष्श्रुतिर्भवति क्षितिसलिल दहन पवनारंभं विफलं वनस्पतिच्छेदम् शरणं सारणमपि च प्रमादचर्यां प्रभाषन्ते। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे का पढ़ते हैं ढूंढहरी से। ऊपर से तीसरी पंक्ति। बहुरी जिनायत अनादिक धर्म के स्थानकनि में स्त्री स्त्रीनी की कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, महा अ, महापाप बंध करने वाली कथा कदाचित मति करो। बहुरी लेन देन, विवाह, सगाई का झगड़ा तथा न्याय पंचायती जिन मंदिर में बैठी जाति कुल का विसंवाद कदाचित मति करो। मंदिर में बैठी करोगे
तो धर्म के स्थान की मर्यादा तोड़ने ते नरक निगोद का कारण घोर कर्म का बंध होएगा। ताते धर्मायतन में पाप का बधावने वाले कर्म दूर ही ते त्याग करो। बहुरी, जिन मंदिर में भोजन, पान, तांबूल, गंध, पुष्प, विषयादिक तथा शयन, उच्च आसन, विणज, सगाई, झगड़ा, गाली के वचन, हास्य के वचन, अभिनय के वचन, आरंभ के वचनाधिक में कदाचित परिप्रवर्तन मति करो। बहुरी, मिथ्या श्रुति का श्रवण मत करो। जिनके श्रवणते विषयनी में राग बधे, हास्य कौतुक उपजे, काम जागृत हो जाए, भोजन के नाना स्वादनी में चित्त चली जाए, ऐसी कथनी श्रवण मति करो। तथा स्त्री पुरुषनी के पाप रूप चारित्र की कथा, तथा भूत प्रेतनी की असत्य कथा, तथा हिंसा की प्रधानता के धारक वेद स्मृति आदि की कथा, तथा कपोल कल्पित अनेक कहानियां, तथा पारसी किताबनी का लिखा तिनको तिनको किसा कहे है, तेम ते महा दुर्ध्यान करने वाले श्रवण मति करो। अ, तथा भारत रामायण आदि की कल्पित तथा कदाचित श्रवण मति करो। बहुरी, कषायनी को उत्पन्न करने वाले, क्रोधिनी के वचन, अभिमानिनी के मद के भरे वचन, मायाचारिणी के कुटिल वचन, लोभिनी के लालसा उपजाने वाले वचन, मद्य मांस अभक्ष के स्वाद की प्रशंसा प्रशंसा करने वाले के वचन, करने वाले वचन मति श्रवण करो। बहुरी, धर्म का अभाव करने वाले, परलोक आदि के अभाव कहने वाले, नास्तिक के वाक्य पाप बंध के कारण मति श्रवण करो। बहुरी, वृथा आरंभ विसंवाद को छाड़ो। ये आगे देखते हैं, पहले यहीं तक देख लेते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। कि जिनालय आदि धर्म के स्थानों, अब ये चीज है ना, ये अलग से नोट करने लायक है कि मंदिर में हमारी कैसी कैसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जिनालयों में हम जाए तो हमें कैसी बातें नहीं करना, कैसे कार्य नहीं करना, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक तरह से छोटा सा ये दिशा निर्देश है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इसको एक बड़े से बोर्ड पे बना के मंदिरों में लगवा देना चाहिए। अपने अपने जिनालय में ये लिखा हुआ हो, जैसे 84 आसादन दोष लिखे रहते हैं बहुत से जिनालय में कि ऐसा काम नहीं करते, ऐसे ही ये भी अपने को लिखवाना चाहिए। मंदिरों में ये एक दिशा निर्देश दिया सदा सूची, क्या करना है यहाँ पर क्या नहीं करना। जिनालय आदि धर्म के स्थानों, अब धर्म के स्थान कौन कौन, जिनालय तो है ही सही। जिनालय के अलावा जो भी आपके धार्मिक आयोजन का स्थान है वो धर्म के आयतन ही कहलाते हैं। आपका स्वाध्याय हॉल हो, या जहाँ पे शिविर वगैरह लगता हो, बच्चों की कक्षाएं लगती हो, है, वो सब धर्म के स्थान। वहां पे स्त्रियों की कथा, राज कथा, चोर कथा, देश कथा, भोजन कथा, ये जो विकथाएं कहलाती है, 4 प्रकार की विकथाएं, ये नहीं होनी चाहिए। आप सोचोगे यार तो 5 दे रखी है, कि देश कथा और राज कथा एक ही है, ठीक है ना। राज कथा में क्या क्या आएगा, राजनीति की बातें आएंगी कि नहीं आएगी। अब लोग बाग इतनी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, इधर तो भगवान की पूजा कर रहे हैं या प्रक्षाल आदि कर रहे हैं, और चुनावों की बातें करने लग जाते हैं। इस बार तो चुनाव में ये पार्टी जीत जाएगी, इस बार तो वो वाला नेता जीत जाएगा, वो तो हार जाएगा, और उसने तो कुछ काम कराया नहीं करा। अरे भगवान के सामने तुमको ये बातें सूझ रही, धर्मायतनों में ये बातें करने लायक है। किसी भी तरह की स्त्रियों की कथा भी नहीं करनी, वो ज्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, पीछे सब बातें हो चुकी हैं, पहले अपन ये सारी बातें देख चुके हैं, विकथाएं कैसी कैसी होती। कुल मिला के जिनालय में देखो, क्या क्या नहीं करना से ज्यादा अच्छा ये समझ लो कि क्या क्या करना।
कि देव शास्त्र गुरु से संबंधित बात के अलावा कोई बात नहीं करनी, बस छुट्टी। ये वाली करने की नहीं, ये वाली करने की नहीं, ये वाली करने की नहीं, ये सीधी सी बात है। देव शास्त्र गुरु से संबंधित बात हो, संबंधित का मतलब कि जो उन्होंने समझाया उनके स्वरूप को समझने की बात हो, या जैसे जिनवाणी की जो चर्चाएं हैं वो हो, इनके अलावा कुल मिला के धर्म को बढ़ाने वाली बात के अलावा कोई बात नहीं कर। एक नियम बना लो। पहले भी उदाहरण दिया मैंने आप लोगों को, हमारे यहाँ साधन में है दादी जी, और वो उन्होंने ऐसा नियम लिया था क्या, कि वो मंदिर जाते ना तो मौन लेकर के जाते, बात ही नहीं करना किसी से भी, बात ही नहीं करना। क्यों? कि जाते समय बात की तो दिमाग में थोड़ी देर वो बात चलेगी, जिनेंद्र भगवान के सामने भी वो बातें आएंगी, क्या मतलब है? शास्त्राभ्यास में लग रहे हो और इधर तो पहले किसी से कुछ बात करके ऊपर चढ़े हो आप मंदिर में, तो वो बातें घूमती रहेंगी दिमाग। इसलिए मौन से जाना और मौन से आना, ये दो नियम रख लिए ना, तो आप फालतू की बातों से बच जाओ। जिनालय में व्यर्थ की बातों का विचार ही नहीं आए, और आना ही नहीं चाहिए। 3 बार निश्चय निश्चय बोल के घुसे ना मंदिर में। निश्चय का अर्थ क्या है? लोग बाग समझते निश्चय बोला माने सब सांसारिक कार्यों का निषेध हो गया, होता नहीं है, वो प्रतिज्ञा है। निश्चय 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 3 बार बोला, माने मैं ये मन वचन काय से ये प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक मंदिर में रहूंगा तब तक सांसारिक कार्यों का मेरे निषेध रहेगा। ये प्रतिज्ञा करके अंदर घुसता है मंदिर और निभाता कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल वैसी होगी जैसे फेरों के टाइम पे वचन दिलाते हैं ना, अब बाद में पूछो कि कौन कौन से वचन तुमने लिए थे और कौन से वचन दिए थे, हैं किसी को मालूम नहीं है। कि 7 वचन लोगों के सामने कौन कौन से दिए थे, पूछ लिया जाए कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ ऐसे ही है, निश्चय निश्चय बोल दिया 3 बार, लेकिन अब मालूम नहीं वहां पे तो कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तो प्रतिज्ञा ली थी कि जिनालय में जितनी देर रहूंगा देव शास्त्र गुरु के अलावा और कोई विचार नहीं करूं, सांसारिक कार्यों का विचार नहीं करूंगा। क्या कहा? ये चारों प्रकार की विकथा तो होनी ही नहीं चाहिए। महापाप का बंध करने वाली कथा कभी नहीं करो। महापाप का बंध कराने वाली है सर। देखो, जो सामान्य रूप से ही पाप का बंध कराती हो, वो जिनालय आदि में अगर ऐसी कथा की जाए तो वो विशिष्ट पाप बांधती, वहां और विशेष पाप बंधेगा। क्यों? क्योंकि ये धर्म का स्थान था। धर्म के स्थान पर आकर के इसने विपरीतता करी, धर्म के स्थान पर आकर पाप क्रिया करी। जहां धर्म प्रकट होना चाहिए था वहां पुण्य तो छोड़ो, ये तो पाप की क्रिया कर रहा है, पाप की बातें कर रहा है। तो इसको पाप बढ़ करके बंधना चाहिए कि घट कर? ये बढ़ के ही बंधेगा इसको, कभी नहीं करना। और देखो लेन देन, लेन देन करते हैं बहुत से मंदिर में, रुपयों का लेन देन करते हैं आपस में कि चलो एक काम करो, वो मंदिर आएंगे ना मंदिर में दे दूंगा आपको पैसे। कोई किसी ने उधार ले रखे हो या कुछ भी हो, ब्याज वगैरह पे ले रखे हो, और कि मंदिर में मिलेंगे वहां दे दूंगा। भैया मंदिर में लेन देन का काम नहीं करता किसी भी तरह का। ब्याह सगाई का झगड़ा, सगाई किसी की, अब तो लोग बाग जाते हैं मंदिरों में सगाइयां करते हैं, शादी ब्याह आदि कराते हैं वहां। ये बहुत बड़ी विडंबना है। चक्कर क्या है? एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मंदिर में ही करो, मंदिर में ही शादी करो। हम्म, कुछ लोगों के तो ऐसा है दिमाग कि मंदिर में होनी चाहिए। ये मंदिर में क्या करने जाते हो ये मालूम भी है? अगर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का क्या प्रयोजन है ये ख्याल में है, शास्त्रों का गुरु का क्या स्वरूप है और क्या उनसे अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है ये ख्याल में है, तो ये सब पाप का कार्य में मंदिर में नहीं होगा। समझ में ही बात? शादी ब्याह सगाई मंदिर में नहीं होना चाहिए। आजकल लोगों को बहुत वो हो गया है क्या, और फिर उसमें धर्म समझते हैं कि हमने तो वहां जाके करी, हमने तो मंदिर में जाके करी। कि भैया मंदिर में ये काम मत करो, सीधा सा है। शादी ब्याह संबंध जोड़ना या ये जो झगड़े टट्टे हैं, ये सारे पुण्य कार्य हैं या पाप कार्य हैं? सीधी सी बात, पुण्य कार्य है या पाप कार्य?
पाप कार्य। अब पाप कार्य तो वहां जिनालय में जाके कैसे करोगे? जिनालय में जाके कैसे करोगे फिर? आया समझ में? इसलिए वो पद्धति बिल्कुल गलत है। वर्तमान में बहुत से लोगों ने ऐसी पद्धति चला ली कि हमने तो सगाई भी वहां करी थी, हम तो शादी भी वहां कर रहे हैं या वहां कर रहे हैं, करेंगे। वो पद्धति उचित नहीं। जिनालय के अंदर ये काम नहीं होना चाहिए। बोलिए। सर अभी एक परिपाटी चल पड़ी है कि जैसे लोग बाग ये विवाह की वर्षगांठ वगैरह पे है ना, जो मतलब ये मंदिरों में पूजन वगैरह का आयोजन रखते हैं, तो वो कहाँ तक सही है? और फिर वहाँ उसकी बधाइयाँ दी जाती है, तो वो कहाँ तक सही है? देखो, विधान पूजन की तो मना नहीं करेंगे अपन, क्योंकि करो पूजन विधान तो करो भले, लेकिन उसके पीछे एक तो इसका अभिप्राय क्या, और फिर वहां जाकर के करता क्या है? वहां मंदिरों में जाकर के बधाइयां, शादी ब्याह की बधाइयां। कि जिनालय में जिन देव के गीतों के अलावा और कोई बातें नहीं होनी चाहिए, देव शास्त्र गुरु के गुणगान के अलावा और कुछ नहीं होता, तो वहां बधाइयां दी जाए, यही तो बात है। यहाँ जो लिखा है ये, ब्याह सगाई का झगड़ा, झगड़ा तो लिख दिया इनने। झगड़ा माने वो सारा आयोजन, समझ में आई बात? या सिर्फ झगड़ने की बात नहीं है, वो सारा आयोजन वो उचित नहीं। क्योंकि वहां कैसे बधाई दोगे? अरे, जिनालय में संयम की बधाई दी जाए या संसार में फंसने की बधाई दी जाए? और वो बधाई लायक काम है क्या, पहले तो ये विचार करें। जब वो बधाई लायक काम नहीं है, लौकिक में ही जब बधाई नहीं दी जाए उसकी, तो फिर जिनालय में जाके बधाई देना, ये कहाँ की समझदारी है? बाकी पूजा विधान आदि का भाव आया हो वो करें, तो उसकी तो अपन निषेध नहीं करेंगे कि इस बहाने वहीं लगे। हाँ, लेकिन वहां पे भी कि हम तो जोड़े से करेंगे और यूं करेंगे, तो फालतू के चोचले मत काट। आया भाव पूजा का, कर लो कि आज के दिन मैं इस गृहस्थी के पाप में घुसा था, है? उसका कैसे प्रायश्चित करूं, कैसे मेरा जीवन और सुधारूं, ये भावना लेकर के वो पूजन विधान आदि करे भगवान की। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां भी ढोंग करता, दिखावा करता, वो उचित नहीं। लेन देन, ब्याह सगाई का झगड़ा, न्याय पंचायती जाति कुल का विसंवाद, जिन मंदिर में बैठकर कभी नहीं करो। बोलिए। ये धार्मिक सूचनाएं शेयर करते हैं वो उचित रहती है कि मंदिर में कि शिखर जी कब जा रहे हो और कब आ गए हो, कैसा रहा और ढिमका फलाना ऐसी। कैसा रहा क्या रहा ये तो अलग से ही कर लो बातें, मैं मंदिर में क्यों फालतू में दूसरों को करो। हाँ, बाकी धार्मिक सूचनाएं तो लगती है भैया, शिविर इतनी तारीख से है, कक्षाएं ऐसी लगेंगी, या सुबह शाम स्वाध्याय कैसी हो रही है, वो तो सूचना एक रहती है। वो भी मंदिर के बाहर ही होती है ना, मतलब जहाँ पे सूचना बोर्ड वगैरह लगा रहता है। जिनेंद्र भगवान के सामने नहीं होनी चाहिए, अलग से तो बाहर लगे रहते हैं, सूचना पट्ट तो रहता है। तो उसमें तो ऐसी कोई विशेष दिक्कत नहीं आती। हाँ, लौकिक आयोजनों की, लौकिक बातों की जानकारी, बधाइयाँ या हाल चाल पूछना, ये काम मंदिर में नहीं है। देखो, इसमें एक चीज बताता हूँ, इसमें अंतराय कर्म का बंद होता है। कैसा होता है? कि मंदिर में अंदर कोई दर्शन कर रहा है, कोई पूजा कर रहा है, और इधर आप बातें लड़ा रहे हो, हैं? आपस में हंसी ठट्ठा कर रहे हो, और आपके आवाज नहीं जाएगी वहां पर? जाती है आवाज। आवाज बोलने से जाती है, बोल। डिस्टर्ब होता है। डिस्टर्ब होगा तो फिर अंतराय कर्म बंधेगा या नहीं बंधेगा? और अंतराय का तो एक नाम है। बंधेंगे सारे कर्म बहुत बुरी तरह से, असाता वेदनी भी बंधेगा, ज्ञानावरणी भी बंधेगा, है? क्योंकि आपने वो ज्ञान के साधनों में बाधा डाली ना, तो बहुत सारी चीजें। इसलिए भक्ति पाठ भी हाल चाल पूछना करना हो तो अलग से ही हो। क्या? भक्ति पाठ भी जोरों से नहीं पढ़ना चाहिए, मन में ही पढ़ो तो क्या दिक्कत। हाँ, देखो, 7 जो मौन के स्थान बताए हैं, उसमें जिन स्तवन भी एक नाम है। मौन के 7 स्थानों में जिनेंद्र भगवान का स्तवन माने पूजा वगैरह, वो मौन के लिए ही कहा गया। मौन लेकर के ही बोलना कि ऐसा कैसे है। वो इसीलिए रखा गया वहां पे मौन, कि भाई एक अकेले अपन तो है नहीं, अपन तो है नहीं अकेले जिनालय में, दूसरे लोग भी हैं, है ना? तो दूसरे लोगों को बाधा खड़ी हो। अब मैं मेरी पूजा कर रहा हूँ, उधर से आप आपकी पूजा बोलने लग गए जोर जोर से, तो मुझे डिस्टर्ब हो। आप आपकी पूजा कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, मैं कुछ जोर से बोलने लगा तो आपको डिस्टर्ब हो। तो परस्पर में वो एक पद्धति सही नहीं बैठ पाएगी।
इसलिए वो 7 स्थान बताए मौन के, उसमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति का कथन भी है कि वो उसमें मौन रहना चाहिए, ऐसा आता है। तो 2-3 जगह है वो प्रकरण मौन के 7 स्थान होगा। कोई सोचे कि अरे ये तो लिख दिया होगा किसी ने, ऐसे कैसे ही नहीं लिख दिया, बहुत सोच विचार करके लिखे हुए हैं। देखिए, न्याय पंचायती पहले होता था, पहले के अभी भी समाज के पंच पटेल बैठ जाते हैं और फिर कि इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, या जो भी आपस में जो भी बातें करनी हो मंदिर में करने लगते हैं। अधिकांश पर्व के दिनों में, पर्व के समापन के दिनों में ये फालतू के झगड़े बहुत होते हैं, बहुत झगड़े होते हैं। जैसे आपके यहाँ है कि नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ परिपाटी चलती है 10 लक्षण में जो 14 होती है, सारे फ्री रहते हैं, है ना, भूखे भी रहते हैं, कषाय भी भड़की हुई रहती है भूखे रहने की वजह से। तो वो 14 को आके झगड़ते हैं आपस में। उसका नाम ही रख दिया कलह 14, नाम ही कलह 14। किस बात पे झगड़ते हैं? हो गया तुम्हारा कार्यकाल पूरा, अब हम बनेंगे अध्यक्ष, सारे हिसाब किताब लेके आओ, क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है तुमने साल भर से, है? ये क्या है? ये होता है ना? मुझे पता नहीं आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है, कब होता है, लेकिन अधिकांश लोगों के इस तरह, मतलब इस तरह की पद्धति देखने को मिलती है। पंच पटेल आपस में झगड़े, हमारे तो नाम ही कले 14 हो गया उसको। कला करनी है इनको आकर के, और कुछ भी नहीं करना। बड़ी 14 कहलाती है जब 10 लक्षण की 14 माने बड़ी 14। अब बड़ी 14 जहाँ पे और विशेष धर्म ध्यान करना चाहिए था, उस दिन फुर्सत में भी है, दुकान धंधा व्यापार एकाएक तो बंद ही रखते हैं, बहुत सी जगह नहीं रखते लोग बंद। लेकिन क्या करे, दिन भर स्वाध्याय की तो रुचि है नहीं, तो दिन भर करे क्या, टाइम पास कैसे करे? तो वहां जाएंगे और सारे पंच पटेल, और वहां पे आपस में झगड़े, कहीं तो हाथापाई की नौबत आ जाती। ऐसा, मतलब बहुत भद्दे दृश्य हैं जिन मंदिरों के लिए। बोलो। कई जगह पे गुल्लक 14 के दिन खुल, जैसे मंदिर की जो वो रहता है भंडार, हाँ, हाँ, वो 14 के वो भी दिन खोलना। खोलते हैं। और ऐसी परिपाटी भी रहती है, जैसे चांदी के सिक्के रखते हैं यूं ही, वो ही रखते हैं पंच लोग ही, और एक एक जने को जबरदस्ती चांदी के सिक्के देते जाते हैं कि ये सिक्का गुल्लक में डालो, और तुम्हारी इच्छा पड़े जितने रुपए भी डालो इसमें, मतलब डालना कंपलसरी है, 200 500 1000 जितने भी डालने हो। वो सिक्का लेके, वो सिक्का डाला तो तुम मंदिर का माल नहीं डाल सकते, जैसे वो सिक्के मंदिर के रहते हैं, तो तुम्हारे पास से वो चीज डालो। अब किसी का मन होता है डालने का, किसी का नहीं होता है, तो वो चीज भी। बंधन नहीं करा सकते किसी से, जबरदस्ती तो अपने यहाँ पे है नहीं पद्धति। और उसका मतलब क्या है, जब वो मंदिर के ही हैं तो वही सिक्के आप दे रहे हो और वही डला रहे हो, उसका औचित्य समझ में नहीं आता। भाई वही के वही क्यों डाला? तब जब तुमको अलग से एक्स्ट्रा डलवाना ही है तो वही वही डाल देंगे, उसमें तुमको सिक्के क्यों डलाना है? अब वो वो जगह सिक्के जगह डला की के अलग मतलब अलग तुम भी परिपाटियां जेब हैं। से दो फिर अलग से पैसे उस सिक्के के उसमें। हाँ, तो अलग से दे देंगे ना, वो सिक्का रख तो रही नहीं है, वो सिक्का भी तो डाल ही रहे हैं। फिर मतलब क्या निकला? सिक्के निकाले उसमें से और उसी में डाल दिए, ये कौन सी पद्धति है? मतलब विचार करे कोई, गंभीरता से सोचे तो वो उचित नहीं। और यहाँ लिख तो दिया, लेन देन, लेन देन, ये तो दान, दान तो है, लेकिन जबरदस्ती किसी से खींच रहे हो, जबरदस्ती किसी को ऐसा कह रहे हो तो वो उचित नहीं है। समझ में ही बात। और पहले भी अपन ने बात की है, ट्रस्टों में मंदिरों में बहुत पैसा इकट्ठा होना ही नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे पता है बहुत से लोग असहमत होंगे इस बात से, क्योंकि कहेंगे व्यवस्था कैसे बनेगी। अरे व्यवस्था क्यों नहीं बनेगी? आप एक आवाज लगाओ ना, क्या काम है, क्या काम है, उसकी एक मीटिंग बिठा लो, जिसका मन होगा जितना होगा वो देगा। है समझ में? क्योंकि ये जो पैसा इकट्ठा होता है ना, आप कहीं भी देख लीजिए, झगड़े वही हैं जहां भरपूर पैसा है, वहीं झगड़े मिले। जहां कोई पैसा ही नहीं है वहां झगड़ते ही नहीं है, क्योंकि लोगों की निगाह क्या रहती है, पैसा खाने की नहीं रहे भले, लेकिन हम हैं यहाँ के कर्ता, हम हैं यहाँ के बॉस, हम हैं यहाँ के अध्यक्ष मंत्री संतरी जो भी है। तो एक वो अहम का भाव आता है। अब किसी को खाली तिजोरी का तो ऐसा हम नहीं आएगा ना कि मैं यहाँ का करता धरता हूं। भरी हुई होगी तो आएगा कि मैं इसका रक्षक,
इसलिए पैसा जहां इकट्ठा होता है वहां ये गड़बड़ खड़ी होती है। जब काम होना है आप इकट्ठा कर लीजिए, हो जाएगी व्यवस्था। बल्कि उल्टा काम ज्यादा होता है इकट्ठा होने से। जहां इकट्ठा हुआ ज्यादा तो वहां की क्या करें, एक काम करो, पैसा पड़ा है, ऐसा करवा लो वैसा करवा लो, फालतू के काम ज्यादा होने लगते हैं। क्योंकि दिख रहा है ना पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ दिख रहा है तो फिर वो इधर उधर कैसे भी लगाए, फालतू की शोबाजी में, फालतू के मतलब जिसमें धर्म का कोई लेना देना नहीं है उसमें उसमें लगाता है। क्योंकि दिख रहा है कि अरे हिसाब में तो इतना बाकी, इतनी रोशन निकल रही है समझ में, इतना केश पड़ा हुआ है, तो उपयोग करो। क्या करेंगे, पैसा बड़ा बड़ा के क्या करेंगे, एक काम करो, एक धर्मशाला बनवा दो, एक काम करो ऐसा करवा दो वैसा करवा दो। हाँ, किसके कार्यकाल में कितना फंड बढ़ा, वो भी एक वो रहती है ना, ये सब बहसबाजी होती है। तो ये काम नहीं करना। ये विसंवाद जिन मंदिर में बैठकर कभी नहीं करो। देखो, जिन मंदिर तो धर्म का ठिकाना है, वहां धर्म की ही बात करना और धर्म का ही कार्य करना। इसके अलावा और कुछ बातें और कुछ काम वहां होने ही नहीं चाहिए। यदि मंदिर में बैठकर विकथा करोगे तो धर्म स्थान की मर्यादा तोड़ने के कारण नरक निगोद का कारण घोर पाप कर्म का बंधु। ये तो चेतावनी लिखवानी चाहिए मंदिर में। क्या यहाँ तुम फालतू की विकथा करोगे या फालतू की बातें करोगे तो कहाँ जाओगे, कि नरक निगोद में सीट पक्की कर रहे हो तुम, निश्चित रूप से नरकगामी बनोगे, निगोद के पात्र होगे। इसलिए मंदिर व धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिसमें विशेष पाप का बंध होता हो ऐसे कार्य दूर से ही छोड़ देने चाहिए। सही बात है, वो वज्र लेपो भविष्यति वाला हिसाब। क्यों, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। दूसरे क्षेत्र में तुम जो पाप करोगे वो यहाँ जिनालय में आकर के तो नष्ट होते हैं। अब धर्म क्षेत्र कृतम पापम यहीं पे आके करने लग गए, जो पाप धोने का स्थान था यहीं पे पाप करने लगे, तो वज्रलेप हो भविष्य, वज्रलेप हो जाए। इसलिए विचार करना, मंदिर व धर्मायतनों में पाप का बंध बढ़ाने वाले कार्यों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिससे पाप बंध विशेष हो ऐसे कामों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। जिन मंदिर में भोजन भोजन बहुत से लोग भोजन करते हैं नीचे बैठ, मतलब ऊपर जिनालय है और नीचे ही वहां पे खाना पीना चल रहा है? या कोई आयोजन है तो मिठाइयाँ बांटी जा रही है नीचे, छोटे बच्चे हैं, बच्चों को वहां पे टॉफियां या कुछ भी ऐसी दे देते हैं। मुझे ध्यान है हम लोग जब छोटे थे, हमारे एक मंदिर है पुराना, 1200 साल पुराना, तो वहां पे हर शुक्रवार या गुरुवार को बच्चों को टॉफियां दी जाती थी शाम के समय। शाम को आएंगे, आरती करेंगे और बच्चों को टॉफियां देंगे। तो कभी कभार हम भी गए टॉफी के लालच में, बचपन में छोटे थे उस समय, समझ तो थी नहीं। कहने का अर्थ है कि ये काम बिल्कुल भी उचित नहीं। हमारे जो पाठशाला संचालक हैं वो इस बात पे विशेष ध्यान दें। बच्चों को खाने पीने का सामान, पहली बात तो खाने पीने का सामान मंदिर में देना ही नहीं, है ना। टॉफी वगैरह तो होनी ही नहीं चाहिए। क्या इनका क्या काम है चॉकलेट टॉफी का, महान अभक्ष्य पदार्थ है। ऐसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने की प्रेरणा या इनको वहां देने का कोई काम नहीं होना चाहिए। आया समझ में? क्या कह रहे हैं, भोजन जो शुद्ध वस्तु हो ना, शुद्ध वस्तु की नहीं देनी। नारियल, नारियल देना है कि नहीं मंदिर में, प्रभावना बांट रहे हैं साहब कि तुम ये काम सब बाहर करो, जिनालय के बाहर करो, जहाँ पे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है उसके सामने ये काम करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, अनुचित कार्य है, बिल्कुल अनुचित कार्य। ऐसा काम नहीं करना। नारियल बांटते हैं, कोई सूखा कोई गीला, कोई कैसा कोई कैसा, और सोचते हैं कि हम धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। ये प्रभावना नहीं है। पहली बात तो हरित काय है, तो नारियल हरित काय है, आया समझ, हरित काय है ना वो तो, कि नहीं तो हम गोला बांट रहे, अरे वो भी तुम खाने के लिए बांट रहे हो तो कोई उचित। और बांटा बांटी का काम मंदिर में करना क्यों, जिनेंद्र भगवान के सामने क्यों करना। अलग से जो आपने बना रखी हो, कोई जगह बना रखी हो, कोई स्थान बना रखा हो वहां कर लो।
ये काम मंदिर में करने लायक बिल्कुल भी नहीं। भोजन पानी तांबूल, मतलब उस जमाने में वो तंबाकू गुटखा वगैरह वो भी चलता ही होगा, पान भी आ जाता है, तांबूल में तो सब आ जाता है, पान गुटखा। अब ये सोचो, आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं मुंह में जर्दा खाए बिना भी मंदिर में नहीं घुसते, या मंदिर की सीमा में भी, कि यहाँ थोड़े ना भगवान बैठा है, वहीं पे ही गुटखा खाते हैं, गुटखा जर्दा जो भी होता है। ऐसे लोग कहाँ जाए? नरक निगोद की तैयारी है। जिन मंदिर में भोजन पानी तांबूल गंध, अब ये सोच लो, जो ये सब क्या बोलते हैं आपके, मेकअप वगैरह करके और परफ्यूम इत्र छिड़क करके मंदिर में जो जाते हैं, तो मना किया है यहाँ। गंध, गंध माने वही है ना, गंध सुगंध, सुगंधित कुछ द्रव्य लगा करके और मंदिर में जाना, ये महा अनुचित कार्य है। ये लिखा है यहाँ पे क्या? ये तो लगवाइए, अगर आपका कुछ ऐसा दखल है कहीं पर तो जिनालयों में ऐसे लगवा दीजिए, और इन पे ब्रैकेट में अर्थ भी दे दीजिए, जैसे गंध माने स्प्रे परफ्यूम है, डिओड्रेंट वगैरह जो भी है, कि वो लगा करके मंदिर में नहीं जाना। दश लक्षण में लोग बाग ऐसे सज धज के आते हैं, मतलब सिर भरना जाता है, तो उनके वो सब वो जो क्या कहें, वो जो कचरा लगा करके आए ना, कचरा ही है अपनी नजर में तो वो जो लिपा पोती करके आते हैं, वो उससे कितनी बुरी बदबू आती है, अपने को तो सहन नहीं होती। जाने कैसे लगा लेते हैं लोग बाग, मुंह पे लगाते हैं, वो परफ्यूम लगाएंगे इधर उधर, वो सब बदबू मारता है। तो ये गंध वगैरह, पुष्प, पुष्प है ना, फूल वगैरह लगा करके महिलाएं हो तो वो गजरा लगा के जाए, या अब ये तो पहले ज्यादा चलता था, फूल वूल लगा लोगों के जाते थे, आजकल तो फूल नहीं रहे, वो परफ्यूम सेंट वगैरह वो सब हो गया। विषय आदि, पांच इंद्रिय के जो भी विषय भोग हैं उन सब का, शयन करना, मंदिर में सोना नहीं कभी, मंदिर में सोने का काम होना ही नहीं चाहिए। छोटे बच्चों को ले आते हैं बहुत से, और वो छोटे बच्चे वहां सो जाते हैं, सुला देते हैं, कई बार गंदगी भी कर देते हैं। क्या, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो क्या समझे बेचारे। और इसको तो लगता है मैं तो इसको बचपन से धर्म सिखा रहा हूँ कि भैया तू दूसरों को डिस्टर्ब मत कर, यहाँ पर लग, तुझे सिखाना है अलग से शांति में, जब कोई नहीं रहे तब लेकर के आ, और तब इसको अच्छे से सिखा कि भगवान के सामने कैसे दर्शन करना, कैसे हाथ जोड़ना, कैसे ढोक देना, ये अलग से सिखाओ, दूसरे लोगों के सामने नहीं, दूसरों का ध्यान भटकता है। आया समझ में? दूसरों को दिखाने के लिए ले जाते हैं हम तो हमारे बच्चों को, कि देखो हमारा बच्चा भी आया है। अब इसमें एक समस्या रहती है बहुत सी महिलाओं को, कि हम तो स्वाध्याय सुनने जाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा छोटा है तो फिर तो लेके तो जाएंगे ना, अगर ऐसा मौका बनता है तो दूर बैठिए, मतलब सभा में आगे जाके बीच में मत बैठिए, अलग से बैठिए, ताकि कोई अगर बच्चा बाधा भी करे तो आप उठ करके जा सके, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, है ना। अपन ये नहीं कह रहे मत सुनो मत बैठो लेकर के, लेकिन इतना तो दूसरों का अपने को रखना चाहिए कि अंतराय ना आए, इतनी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बोलिए। सर यहाँ पर जो पुष्प की बात आई है, यहाँ से अपन ऐसा तर्क निकाल सकते हैं क्या, जैसे जिनालय में श्रावक के लिए पुष्प की मनाही है, तो भगवान को तो चढ़ा ही नहीं सकते फिर। हाँ, वो भी निकलेगी ना बात, पुष्प किसी भी तरह से नहीं लेके जाना, ऐसा है ना। तर्क मैंने एक जने को निकाल के बताया था साहब, जो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कि श्रावक के लिए पुष्प मनाही है, जो तो तुम भगवान को कैसे चढ़ा दोगे, इस बात का विचार करो यूं। तो देखो एक बार पुष्प उसके मन में में थोड़ी आगे, हाँ, त्रस्त जीव भी बहुत होते हैं आगे उसमें, तो वो तो चढ़ाने लायक है ही नहीं, है ना। पुष्प आदि भगवान को चढ़ाने लायक नहीं, शुद्ध धामनाएं में तो निषेध है इसका, तो चढ़ाने लायक नहीं है किसी भी तरह से, ऐसा है ना। बोलो। छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको मंदिर में डायपर वगैरह पहना के ले जाते हैं। अब वो बच्चा उसमें सुसु भी कर दे, पोटी भी कर दे, कुछ भी कर देता है। छोटे जो रहते हैं हाँ, 1-2 साल के, मतलब बिल्कुल जो नहीं बोल पाते, तो वो सही है कि नहीं? और बच्चों को ले जाना भी जरूरी है, और बिना उसके ले जाएंगे तो मंदिर में गंदगी होगी। जब तक वो बच्चा बोलना नहीं सीखे, आपको बताना नहीं सीखे कि सुसु आई पोटी आई, तब तक मत लेके जाओ। बात बहुत अटपटी लगेगी क्या,
बच्चों को क्यों क्यों लेके जा रहे हो आप? 5-6 महीने का बच्चा नहीं समझ रहा है कुछ भी। आप ले जाओगे उसके दोनों हाथ पकड़ के ऐसे करोगे, कुछ नहीं समझ रहा है। कि नहीं साहब संस्कार पढ़ेंगे, तो संस्कार तो बाद में भी डाल सकते। भगवान का अभिनय मत करो। आया समझ में? छोटे छोटे बच्चे हैं 1-1.5 साल के, मतलब 1.5 साल का तो मेरे ख्याल से बताने लग जाता है। अब इसमें एक तर्क होता है कि वो अगर डायपर में तो सुरक्षित है, वहां मंदिर की जगह तो खराब नहीं होगी, हाँ? और डायपर नहीं ले जाए तो खराब कर दे, तो कि भैया तुम ऐसे बच्चे को लेके मत जाओ जिसका अभी अपने सुसु पोटी पर नियंत्रण ना हो। सीधी सी बात। जो ये बोल नहीं सकता हो या कुछ ऐसा हो तो अभी मत लेके जाओ। सीख जाएगा वो, समय आने पर सब सीख जाएगा, है ना? कोई जरूरी नहीं उसको लेकर के जाना। छोटे छोटे बच्चों को ले जाते हैं क्या, 2-2 3-3 महीने के बच्चों को बिठा देते हैं वहां पे, खेलते रहते हैं, 6-7 महीने के बच्चे इधर उधर करते हैं। और दूसरे लोग भी पूजा करते करते भी उनको कुछ कुछ देते रहते हैं, वो चटक भी खा लेंगे वहां पे, और काम भी कर लेंगे। ये उचित नहीं है। इससे अभिनय और अंतराय आदि का सब दोष है ना? बात अटपटी लग रही होगी लेकिन गौर कीजिए इस पर। भाई सिखाना तो आप जब वो समझदार हो जाए, थोड़ा सीखने जैसा हो जाए तब सिखाओ ना। कौन मना करता है? और सिखाने का तरीका क्या है ये फिर बता देता हूँ। दूसरे लोगों के सामने मत लेकर के जाओ। इस क्या कहें इसको, इस लोभ में मत आओ कि हमारा बच्चा सबको दिखेगा और अच्छा लगेगा और ऐसा वैसा। दूसरे लोग कहते रहते बच्चे को नहीं लाते, बच्चे को नहीं लाते। कि बच्चे को ला करके क्या करें भैया? अभी सीखेगा तब आएगा अपने आप। सिखाने की विधि क्या है? ऐसे टाइम पर लेकर के जाओ जब कोई नहीं मिले, ऐसे समय लेकर के जाओ। अब क्या कहूं, देखो उदाहरण दिए बिना समझ में नहीं आता ना लोगों को, ऐसा हो सकता है। हाँ? मैंने खुद ने ये प्रयोग किया है। मेरे बेटे को मैं ले जाता था शाम के समय, जब कोई एकाएक नहीं मिलता, और फिर उसको सिखाते थे जैसे भी कि दर्शन कैसे करना, ढोक कैसे देनी, स्तुति कैसे बोलनी, ये सब चीजें सब समय समय पर अपने आप सीख जाते हैं। आपको कोई जल्दी करने की जरूरत क्या है? जिसके क्रियाकांड का वो भरा हुआ है ना भेजे में, उसको ये लगता अरे नहीं नहीं वहां से कुछ पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी इसको, वहां से कुछ कुछ वो निकल के आएगी, इसलिए लेके चलो। इसका दिमाग खराब, कुछ नहीं सीखता है वो, कुछ नहीं सीखता। अभी जो सीखेगा वो सब गलत सीखेगा, क्योंकि वहां ले जा रहे हो आप और वहां पे वो गंदगी भी कर रहा है, वहां चटक भी खा रहा है, वहां दूसरों को परेशान भी कर रहा है। उसकी आदत बन जाएगी, वो बाद में भी यही करता रहेगा। उसको वो गंभीरता मालूम ही नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो एक खेल की जगह जैसी हो गई वो, कि घर के माहौल से बाहर घुमाने ले गया, बस वैसी हो गई उसके। पहले जब तक उसको नहीं लेके जा रहे उसके मन में ऐसा बहुमान भरो, क्या, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के प्रति, कि मैं तुझे, तू समझदारी दिखाएगा, समझदार हो जाएगा तो मैं तुझको लेकर के जाऊंगा, और 3 लोग के नाथ है और सबसे अच्छे हैं, ऐसा वैसे उसके दिमाग में भरो ये बचपन से। तब उसको सहज जिज्ञासा हो कि लेकिन तू मस्ती करेगा वहां पर, मैं तो नहीं लेके जाऊं तुझको। ऐसे उसको थोड़ा समझाओ, तो अपने आप ही उस जगह की अहमियत समझेगा, गंभीरता समझेगा। समझ में आ रही है बात? ऐसे सिखाना चाहिए। बोलिए। चालू नहीं, हाँ। मैंने क्या किया था, मैं भी अब ये प्रसंग आया तो बता देती हूँ। जब 6-7 महीने के मेरे बच्चे थे, तो और मैं खुद बिजनेस करती थी, मतलब मेहंदी सेंटर वगैरह चलाती थी। तो 50 रुपया स्वाध्याय सुनती थी, बच्चों को लेके घूमता है, उनको बहुत अच्छा लगता था। तो हमारे दुकान का सर्वेंट है, तो उसके छोटी छोटी बहनें थी, उनको बोलती 10 लक्षण में आ जाना, बाहर लेके बच्चों को बढ़िया वॉकर से लेके घूमते थे, और मैं स्वाध्याय और 50 रुपया 1 घंटे का दे देती थी। ऐसे करके कभी स्वाध्याय नहीं छोड़ा मैंने। सही है। देखो ये भी एक पद्धति है ना? आप व्यवस्था कर लो इस तरह से, ताकि परेशानी नहीं उठानी पड़े आपको भी, और वो भी उनके हिसाब से चलते रहे। मंदिर में नहीं करें, बस ये ध्यान रखने की बात है। बोलो। मैं यही बताना चाह रही थी। मैंने कहा अगर मुझे किसी को स्वाध्याय की रुचि है, बच्चा छोटा है, तो फिर वो कैसे जाए? ये बता तो दिया पहले ही। हाँ, वो यही स्वाध्याय बताना की चाह रही रुचि है तो वो एक कोने में बैठे, दूर बैठे, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं हो ऐसे बैठे, अगर बच्चे को लेके बैठना है। और नहीं तो दूसरा उपाय ये इन्होंने बताया ही, कि नौकर वगैरह हो तो उसको बाहर लेकर बिठा दो, है ना, मंदिर के बाहर, और आप स्वाध्याय वगैरह सुन लो। देखो सामूहिक परिवारों में ये एक फायदा है। क्या? सामूहिक परिवार में ये फायदा रहता है
कि आप हो आओ मंदिर, और तब तक दूसरा संभाल लेगा उसको, फिर वो चला जाएगा मंदिर। तो ये एक उसमें फायदा रहता है। अब जहाँ पे एकल परिवार है, छोटे परिवार है, वहाँ थोड़ी सी समस्या है, तो उस ढंग से कर सकते हैं जैसा भी अपन ने चर्चा की। और बहुत छोटे बच्चों को तो लेकर के जाना ही नहीं, वहां पे वो खलल ही डालते हैं। देखिए, तो तांबूल, गंध, पुष्प, विषय आदि, 5 इंद्रिय के विषय भोग, वहां पे मोबाइल लेके बिठा दिया छोटे बच्चों को, और वो तो वो गेम खेल रहे हैं वहां पे, बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं मंदिर में बैठे। अरे कुछ तो इतने नालायक होते हैं, स्वाध्याय में बैठे बैठे जो नीचे मोबाइल रखकर मोबाइल चलाते, ऐसे ऐसे नालायक भी देखे क्या। भैया बैठा ही क्यों है तू? तुझे कोई बाध्यता है क्या? किसी ने पकड़ के बिठाया है क्या? हाँ, ग्रंथ खोल रखा है उसके अंदर, ग्रंथ देख रहा हो तो बात और है, लेकिन वो तो वहां बैठा बैठा उसमें सोशल मीडिया चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, ये चला रहा है, वो चला रहा है। वो उचित नहीं है किसी भी तरह से। विषय आदि, अरे जिनालय में घुसो तो वो फोन तो साइलेंट कर ही लेना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं कर सको तो साइलेंट कर लो। क्या ये परेशानी तो ना हो, वहां पे अपने को जरा भी परेशानी नहीं हो, है ना, बाधा खड़ी नहीं हो। इधर तो आप दर्शन कर रहे हो, इधर आपका ये मोबाइल बजने लग गया, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। शयन करना, सोना, शयन करने की बात आई थी बच्चों की। उच्च आसन पर बैठना, कि मंदिर में ऊंचे आसन पर बैठ रहे हैं। अब ये एक सोचने लायक बात है। आजकल बहुत से मंदिरों में वो कुर्सियां और वो सब जाजम वगैरह भी लगी रहती है। जाजम समझते हैं ना, फर्श, और वो मसनद रहती है, गोल तकिए, और उस पर ठप्पे से बैठ रहे हैं आराम से। ये जिनालय के अंदर ये चीजें होनी नहीं चाहिए। और उच्च आसन पे जिनेंद्र भगवान के सामने नहीं बैठना, कुर्सी वगैरह पे नहीं बैठना, है समझ में? कि जिसको तकलीफ हो तो, कि वहां अपन अपवाद कह सकते हैं, जिसको वास्तव में तकलीफ है, वास्तव में माने कि जिसको डॉक्टर ने मना कर रखा है, जो अगर नीचे बैठे या खड़ा रहे तो उसको कमर में, घुटनों में, इनमें तकलीफ हो जाती हो, वास्तव में हो जाती हो, उसके लिए फिर भी अपन अपवाद मार्ग कह सकते हैं। क्योंकि उसको जान करके अभिनय का भाव तो है नहीं, वो तो नहीं रहा जाता, नहीं बैठा जाता, इस वजह से बैठता है ना। लेकिन उसके अलावा अपने जैसे लोग, अपने में से अधिकांश, तो अब जैसे मैं हूं, मेरे घुटनों में तकलीफ नहीं है, कमर में तकलीफ नहीं है, तो मैं नीचे बैठूं या जिनेंद्र भगवान के सामने खड़ा रहूं, खड़े रह करके पूजन आदि करूं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आजकल युवा लोग भी और पूरी तरह स्वस्थ लोग भी वो ऐसे हो गए, बिल्कुल क्या कहें, हैं, वह कुर्सी मिल जानी चाहिए बस, कुर्सी पे जाके बैठ जाएंगे, ऐसे यूं टिक करके पीछे, ठप्पे से पीछे टिक करके बैठ जाएंगे, और बहुत से तो उसी में सो जाएंगे। क्या स्वाध्याय आदि, ये बिल्कुल अनुचित है, ये काम नहीं होना चाहिए। उच्च आसन पर बैठना, वणिज, वणिज यानी व्यापार की बातें, जैसे पहले वो राजकथा की बात आई थी ना, वैसे ही समझना। तो वाणिज्य व्यापार आदि की बातें कर रखी, तो अरे कल दुकान खोली कि नहीं खोली, दुकान पे कल क्या, कितना फायदा हुआ, कल तो बहुत भीड़ थी तुम्हारे यहाँ पे, हाँ, ये फालतू की बात है। और कैसा चल रहा है, हाँ? धंधा मंदा चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, ये सारी बातें, ये जिनालय के साथ, जिनेंद्र भगवान के सामने नहीं होना चाहिए। सगाई, ब्याह, शादी, विवाह, ये पहले भी आ गई बात, ये नहीं होता है, लिख दिया ना ये। इनके वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं कर, जब इनके वचनों में प्रवर्तन की मना है, तो इन कार्यों की तो अपने आप ही मना होगी। सगाई शादी की बात भी नहीं करना मंदिर में, सगाई शादी तो दूर की बात है, इनकी बात भी नहीं करना। झगड़ा, किसी के झगड़ों की, आपसी झगड़े टंटे, गाली के वचन, हास्य के वचन, बहुत होता है, हंसी ठट्टे करते रहते हैं। ऊपर जिनालय है, ऊपर जिनेंद्र भगवान विराजमान है, और नीचे खड़े खड़े खूब ऐसे जोर जोर से बातें करते हैं, हंसते हैं, जो ऊपर पूजा करने वालों तक को भी डिस्टर्ब हो जाता है। हास्य के वचन, अभिनय, अब अभिनय से कैसे बचे, कि भाई सीधा सा है, 3 लोग के नाद का बहुमान पूरा होगा तो अपने आप अभिनय से बचेगा। अभिनय से बचने का एक बहुत बड़ा साधन है मौन, जो भी बताया ना, मंदिर में मौन लेकर के जाना और मौन से आना,
न दूसरों से बात होगी, न कोई अभिनय का प्रसंग बनेगा, है ना। और बाकी अपन जिनेंद्र भगवान का स्वरूप समझेंगे, उनकी विशेषताएं ख्याल में आएंगी, तो अपने आप ही विनय तो बना रहे। ऐसा है। हास्य के वचन अभिनय आरंभ के वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं करो। आरंभ के वचनों में। घर गृहस्थी के और जो आरंभिक कार्य होते हैं, कह रहे भाभी जी आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी, वो आपने मिठाई बनाई थी, वो कैसे बनाते हो, वो चीज कैसे बनाते हो, हैं। वो मंदिर के नीचे खड़े होकर बातें करने लगी। वो उस दिन आपने वो क्या कौन सी ड्रेस थी, वो कैसे बनाई, कैसे तैयार की, हैं। तेरे को मंदिर और वही जगह मिल रही है बात करने के लिए, अलग से मिलके बात कर लो। तो अलग से मिलना कहाँ होता है, मंदिर में सब मिल जाता है। ये एक बड़ा तर्क है लोगों का। अलग से तो किसी के घर क्या जाओ, कह रहे थे तुमको ये साधन मिल गया ना, ये मोबाइल का, तुम्हें फालतू के ये जो बातें करनी है मोबाइल पर कर लो। और जिनेंद्र भगवान के सामने या जिनालय में जाकर के ये सारी बातें सूझती है क्या। एक जगह ऐसी बात करी थी मैंने, तो एक महिला ने बड़ी ढिठाई से यही कहा कि अरे यहाँ क्या सब मिल जाते हैं ना, यहाँ सब मिल जाते हैं, अलग से तो मिलना होता नहीं, यहाँ सब मिल जाता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, मैंने ये धर्मात्मा बने फिरते हैं और इनको इतनी भी शर्म नहीं है कि यहाँ सब मिल जाते हैं तो यहाँ पे दूसरी सब बातें करने लग गए। आरंभ के वचनों में कभी प्रवर्तन नहीं करो। देखो आगे और क्या कह रहे हैं, मिथ्या श्रुत का श्रवण नहीं करो। खोटे शास्त्र आदि का अभ्यास मंदिरों में नहीं होना चाहिए। मिथ्या श्रुत में तो दुनिया भर की सब चीजें आ गई, जिनके सुनने में विषयों में राग बढ़े, अखबार की बातें, दुनियादारी की बातें, पांच इंद्रिय के विषय भोग, ये सब मिथ्या श्रुत में ही जाएंगे। देखो मिथ्या श्रुत का सीधा अर्थ क्या है कि जिससे मिथ्यात्व अथवा राग द्वेष इनकी प्रवृत्ति विशेष बढ़े, वो सब मिथ्या श्रुत है ना। मूल रूप से तो मिथ्यात्व बढ़ाने वाले मिथ्या श्रुत होते हैं, लेकिन राग द्वेष बढ़ाने वाले भी दुष्श्रुति है। मिथ्या श्रुत नहीं कहो तो दुष्श्रुति तो है ही सही। आया तो था, आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदने चेतः कलुषयताम श्रुति रवधि नाम दुष्श्रुतिर्भवति। देखा था ना अपन कि जिनके सुनने से विषयों में राग बढ़े, हास्य से कौतुक उत्पन्न हो। हास्य तो सभी को अच्छा लगता है क्या, हास्य की बात है, कौतूहल की बात है, काम जागृत हो जाए, विषय वासना के भाव पैदा हो जाए, भोजन के अनेक स्वादों में चित्त चला जाए। तरह तरह की भोजन संबंधी बातें जिसमें कि अरे ये भी अपन ऐसा बनाएंगे वैसा बनाएंगे, ये सब बातें ऐसी कथनी श्रवण मत करो। क्या कह रहे हैं, ऐसी बातें मत करो नहीं कह रहे, ऐसी बातें सुनो भी मत। करना तो दूर की बात है, कोई नालायक लोग जिनालय में अगर इस तरह की बातें करते हैं, ऐसी चर्चाएं करते हैं, उनसे दूर ही रहना और टोक देना कि भैया शांति रखो, थोड़ी सी शांति रखो। बोल दो उसमें क्या है, बुरा मानेगा एक बार मानेगा ना, लेकिन सुधर तो जाएगा कि अरे मुझको दूसरों के सामने टोक दिया इनने, तो अब मैं ये काम नहीं करूं, इतनी तो शर्म आएगी कि नहीं आएगी उसको। और फिर भी नहीं आए तो फिर अब क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना तो अपने को कर देना चाहिए। क्या है क्या कहा, स्त्री पुरुषों के पाप रूप चरित्र की कथा, पाप रूप चरित्र की कथा, वह फालतू की बात है, स्त्री पुरुष आदि से संबंधित है। भूत प्रेतों की असत्य कथा। अच्छा भूत प्रेतों की कोई सत्य कथा भी होती है क्या, है? कि हाँ सत्य कथा तो वो है जो टोडरमल जी ने दिखाई। क्या टोडरमल जी ने जो व्यंतरों का स्वरूप दिखाया, वो भूत प्रेतों की सत्य कथा है, जो अपने पांचवें छठे अधिकार में आएगा मुख्य रूप से, तो पांचवें में छठे में। और बाकी तो बहुत से ऐसी बातें बनाते हैं, और उसको तो ऐसे भूत लग गए थे और वहां ये उतारा, उस भूत को उतरवाया और ऐसा करा वैसा करा है। पदमपुरा जाके भूत उतरवाए। बोलो, जयपुर के पास है बाड़ा पदमपुरा, वहां अधिकांश लोग इसीलिए जाते, नाम सुना होगा आपने, वहां जाके भूत प्रेत उतरवा का। भूत प्रेतों की असत्य कथा,
अच्छा, इसमें एक चीज और विचार करना, जिनालयों के नाम पे ही भूत प्रेतों की असत्य कथाएं बहुत सी चलती। कैसी? अरे देवों ने आकर के चमत्कार कर दिया, देवों ने आकर के रात में अभिषेक कर दिया भगवान, ये रात में अभिषेक कर दिया, तो वो निश्चित रूप से जैन देव तो नहीं था, वो तो उसने उपसर्ग किया, खोटा काम किया। देवों ने आके घंटे बजा दिए। बहुत से तो ऐसे ऐसी गप्पे, ये गप्पे भूत प्रेत संबंधी असत्य कथा। देखो, आधी से ज्यादा तो कपोल कल्पनाएं होती हैं, और थोड़ी बहुत जो होती भी है, कोई देव अगर कर भी दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो अपन जानते हैं, है ना। और कुछ एक यूं समझ लो कि 50% से ज्यादा तो झूठी बात है, 25% समझ लो कोई केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझ गया ना? जैसे कोई जगह हो नीचे, भंवरे में हो, भंवरा समझते हैं, नीचे गुफा जैसा कुछ हो, जहाँ पे हवा के आवागमन का बराबर उपाय नहीं हो। अब आप सर्दी के मौसम में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, 31 दिसंबर को रात को। ये भूतों की तरह तो ये मनुष्य लोग चले जाते हैं वहां, और वहां पे सारे इकट्ठे होंगे, इनके मुंह की जो भाप निकलेगी, तो उसका तो पानी यूं ही बनना है। तो थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था, एक ऐसा होता है केमिकल जैसा, एक पाउडर आता है, वो आप किसी भी पत्थर पे डालो, 5 मिनट के अंदर तो पानी की धाराएं फूट पड़ेंगी बिल्कुल, पानी की धाराएं फूट पड़ेंगी, ऐसी स्थिति होती। तो ऐसी असत्य कथाएं, हिंसा की प्रधानता के धारक वेद, स्मृति आदि अन्य ग्रंथों की कथा, जो अन्य मतों का पोषण करने वाले हैं, ऐसी कथाएं, कपोल कल्पित अनेक कहानियां, फारसी किताबों में लिखे अनेक किस्से कहानी। वहां बैठ के क्या पढ़ रहे हैं कि वहां बैठ के हम तो ये कहानी किस्से पढ़ रहे हैं। पहले चला करते थे, वो आती थी ना, जाने कैसे कैसे वो सीरियल बने जिनके ऊपर ऐसी कहानियां। दुर्ध्यान कराने वाले होने से सुनना ही नहीं चाहिए, न सुनना, न पढ़ना, न बातें करना। और क्या लिखा? महाभारत, रामायण आदि हिंसा बढ़ाने वाले ग्रंथों की कल्पित कथाएं कभी नहीं सुनना चाहिए। इन नोट कर लो एक बार। जो जो लोग टीवी में देखते हैं और कहते हैं अरे हम तो यूं ही देख रहे हैं, हम तो यूं ही देख रहे हैं, कि अरे तुम वो छवियां निकाल नहीं सकोगे दिमाग से या? वो गृहीत मिथ्यात्व का पोषण है, वो महापाप का साधन है। वो सारी चीजें जो देखते हो इस तरह की, वो देखने लायक नहीं है। इस पर कल विस्तार से करेंगे चर्चा, थोड़ी डिटेल करेंगे, इस पर बात करें। बोलिए। ये देव अभिषेक करते हैं तो इतनी कंजूसी से क्यों करते हैं कि प्रतिमा गीली भर हो पाती है बस? वो करते होते तब बात थी ना, वो तो सब क्योंकि कपोल कल्पनाएं हैं पहले। मनुष्य मनुष्य तो बढ़िया ढाल लगा के करता है, तो देव इतनी कंजूसी से कर रहे हैं, ये समझ नहीं आती। ऐसे ही मनुष्य को समझ में नहीं आती ऐसा। चलिए कल करेंगे इस पर चर्चा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी, जग रचनाधि सत अब मोको, जैसे रहट घटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे ब्रह्म तिमिर हरन निज दृग की, जैसी अंजन वटी, ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर पर नति सब हटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी, ताके बिन जो अवगम चाहे,
सो तो छठ कपटी, ताते भाग चंद निशिवासक, इकता ही को रटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी।